आइए आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण मैं कंटेंट लेकर के प्रेजेंट हूँ वर्णमाला। और वर्णमाला को डिटेल से एक एक करके स्टडी करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पुटअप होगा, पूछा जाता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो समझना, वर्णमाला टोटल इनकी संख्या कितनी होती? 52 और वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक स्वर दूसरा व्यंजन। और स्वर किसे कहते हैं समझना, जो अक्षर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी का सहारा लेके नहीं बोले जाते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन क्या है? तो जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहले हम स्वर समझेंगे। तो स्वर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से लेटर आते हैं, वर्ण आते हैं, अक्षर? तो ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। तो इस प्रकार से वर्णों की कुल संख्या कितनी इसकी हो गई? 4। नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 7 होती है। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से दीर्घ स्वर की संख्या टोटल कितनी हो गई? 7। ह्रस्व स्वर की कितनी हो गई? 4। ये बहुत ही यूजफुल सेशन है और आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। समझते हैं व्यंजन। स्वर के बारे में जाना, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है। तो अगर हिंदी स्वरों की बात किया जाए तो कितनी होती है? 11 होती है। और दो भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आइए चलते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये समझना है। तो व्यंजन को आपको समझना है। स्पर्श व्यंजन पहला, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से व्यंजन को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आई होप कि सेशन समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बड़े कंसंट्रेट भाव से देखते जाइए और नोट डाउन करते चलिए। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। साथ में डा ढा, तो का से मा तक स्पर्श व्यंजन और डा ढा ले लेते हैं तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 होती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। यदि ऑप्शन में 27 मिले तो 27 लगाना है, यदि 25 मिले तो 25 लगाना है। अंतस्थ व्यंजन समझना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है तो यारा, लावा, ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। यारा, लावा को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो शरीफा वाला सा, षटकोण वाला सा, सरौता वाला सा और हा, ये 4 वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट है आगत। आगत व्यंजन कौन कौन से? जा और फा। जैसे गजल लिखने में हम इस जा का यूज करते हैं, तो इनकी टोटल संख्या क्या है आगत व्यंजनों की? 2। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या आपकी 4 होती है, 4 होती है। और ये एक से अधिक लेटर से मिलकर के बना होता है। जैसे छ, ट्रक, ज्ञ, स्रा, और ये संयुक्त व्यंजन है। अगर इनके बनने की बात की जाए किससे बने हैं, तो जैसे ता और रा से मिलकर के आपका क्या बनता है? त्रा बनता है। ठीक, इस प्रकार से आपके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। तो अब यहाँ फैक्ट नोट डाउन करना है आपको। अगर कुल स्वरों की संख्या देखी जाए तो आपकी होती है 11, और व्यंजन की कुल संख्या देखी जाए तो आपकी होती है कितनी? 41। और टोटल अगर वर्णमाला की संख्या कह दी जाए तो आपकी होती है 52। इस प्रकार से इस छोटे से सेशन में लेकर के बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेकर के प्रेजेंट हुआ। उम्मीद है कि आप लोग के समझ में आया होगा। यदि मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें और दोस्तों तक शेयर करें। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।